नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज निफ्टी में कई अहम लेवल टूटे और बुल्स ने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो 24,000 के लेवल को रिगेन करें। और कई सारे फैक्टर्स थे जो मार्केट को नीचे खींच रहे थे, चाहे वो फार्मा सेक्टर हो, चाहे एफएमसीजी हो, जो कल तक मजबूती दे रहे थे वो भी आज हुए। लेकिन यूजुअल सस्पेक्ट या कल्प्रिट कहें तो बैंक सेक्टर आज भी था और उसने मार्केट को काफी नीचे किया, क्योंकि क्रूड ऑयल, करेंसी सब काफी नेगेटिव हो गए। आइए चलिए शुरुआत करते हैं बिग पिक्चर या बिग हेडलाइंस के साथ। तो दोस्तों, इस वक्त की हेडलाइंस ये है कि निफ्टी 50 127 पॉइंट कमजोर होकर 23,870 पे सेटल हुआ है और चौथा दिन लगातार गिरावट का था। सेंटिमेंट काफी खराब हुए हैं क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइसेस जबरदस्त तरीके से बढ़े हैं और अब जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्रूड ने सेंचुरी जड़ दी है। ब्रेंट ऑयल का भाव $100 हो गया है। सभी मेजर सेक्टर्स में आज गिरावट थी, चाहे वो बैंकिंग हो, फाइनेंशियल्स हो, रियल एस्टेट हो, फार्मा हो, सब में कमजोरी देखने को मिली। एफआईआईज ने आज 3,000 करोड़ की नेट सेलिंग की है इक्विटी सेगमेंट में। डीआईज ने क्या किया है ये हम आगे देखेंगे। और इन्फोसिस ने आज निराश किया है Q2 में और एक नए सीईओ की भर्ती भी की गई है। इसके नतीजों पे हम लोग बातचीत करेंगे। एडीआर में गिरावट शुरू हो गई है इन्फोसिस के। तो सबसे पहले हम लोग ये नंबर्स को देखते हैं। 126 पॉइंट, 162, 534। मिड स्मॉल कैप में पौना से 1.25% तक की कमजोरी देखने को मिली है। विक्स में कोई खास मोमेंटम नहीं हुआ है। विक्स का ठंडा रहना भी अपनी एक अलग कहानी कहता हुआ दिख रहा है यहाँ पे। यानी मार्केट अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा है, ये भी एक बड़ा फैक्ट है। लेकिन 23,869, यानी अब सोचिए आप कि अभी सोमवार तक, यानी जब सोमवार को हम प्री ओपन में थे तो 24,300 पे थे आप। 24,300 से 23,869, मतलब 4 ट्रेडिंग सेशन में आपकी हालत ये हो गई है। मार्केट बहुत इंटरनली शैलो है, एक झटके में मार्केट नीचे भी आ जाता है। चार्ट में देखें तो इंटरडे चार्ट वीक लोएस्ट वीक पे पॉइंट पे जाके ऑलमोस्ट बंद हुआ। 5 डे वीक चार्ट अब आपको क्लियरली दिखा रहा है कि निफ्टी में लगातार गिरावट चल रही है और सस्टेन नहीं कर पा रहा है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। 5 डे चार्ट आप देखेंगे तो एक दिन जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद तो वो बेचारा संभल ही नहीं पा रहा है। और आज इंट्राडे भी देखिए तो वहां पे भी तकलीफ साफ दिख रही है। कंट्रीब्यूशन का चार्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि हमें ये आइडिया लगता है कि कौन है जो जो निफ्टी को प्रॉब्लम दे रहा है, और फिर वही चीज आगे ब्रॉडर मार्केट में भी परकुलेट होते हुए दिखती है। बहुत कम ऐसे मौके होते हैं जब बड़े स्टॉक अलग रुख लें और छोटे अलग रुख लें। ज्यादातर होता है कि वो टैंडम में चलते हैं। अब आप देखिए जो चार बड़े हैं, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक, ये सब बैंक स्टॉक ने और रिलायंस ने मिलके कमजोरी दिखाई है और नतीजों के बाद से इन चारों में लगातार गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक के तो नतीजे भी अच्छे थे, उसके बावजूद पिटाई है, और एचडीएफसी बैंक के नतीजे खराब थे तो उसकी और ज्यादा पिटाई होती हुई दिख रही है। इज्जत बचाई किसने? एमएनएम ने। ऑटो शेयर्स के नंबर्स भी एक दो अच्छे हैं और लगातार रैली उसमें बनी है ऑटो इंडेक्स में। तो एमएनएम को देखिए आप, बजाज ऑटो को देखिए, इवन आइशर को देखिए, तो केवल ऑटो से थोड़ी उम्मीद थी। लेकिन टच वुड, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, फार्मा भी ऐसा ही रुख दिखा रहा था, लगातार मजबूती थी, लेकिन आज फार्मा को भी धो दिया। और ट्रम्प साहब ने पता नहीं कहां से वो अचानक से कुछ ऐसा लेके आते हैं, जैसे लगता है कि वो इंडियन मार्केट को ट्रैक करते हैं कि जो सेक्टर चल रहा है उसके लिए एक बुरी खबर लेके आ जाओ। अब ये जोक की बात है, लेकिन हो ऐसा ही रहा है। आरआईएल का चार्ट देखिए आप, 5 डे चार्ट आज मैं आपको दिखा रहा हूं कि मतलब किस तरह से स्टॉक को तोड़ा है। 1272 पे रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ा है। रिजल्ट के बाद से वो ठहर नहीं पाया, कंटिन्यूअस फॉलिंग उसमें देखने को मिल रही है। शुक्रवार, लास्ट शुक्रवार को शाम को रिजल्ट आया था, उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और आज थर्सडे क्या पिटाई की है, क्योंकि एकदम डे लो पे जाके बंद हुआ है। और इसका 5 डे चार्ट देखिए एचडीएफसी बैंक का, तो बहुत ही बुरा चार्ट है। मतलब इसमें जो गैप डाउन हुआ था उसके बाद तो मतलब आप देखिए चार्ट भी कैसा ब्रेक होके बना है। एक गैप डाउन, दो गैप डाउन, तीन गैप डाउन, चार गैप डाउन है इसमें। गैप डाउन एक भी फिल नहीं किया इस स्टॉक ने। 5 दिन से लगातार गिरा है। 747, 750 के नीचे। अरे अब याद करिए, लास्ट वीक ही रिजल्ट से पहले ये 825 रुपए का स्टॉक हुआ करता था।
अभी 750 के नीचे 75 रुपए निकाल दिए इसने। इस तरह से पिटाई मार्केट में हो रही है। और एसबीआई, पीएनबी ने अच्छा रिजल्ट दिया था, मंडे को उसने होप जगाई थी कि पीएसयू बैंक चलेंगे, लेकिन उसके बाद से इसका 5 डे चार्ट भी देखिए आप, 21 तारीख से प्रेशर जो बनना शुरू हुआ है वो कंटिन्यूअसली प्रेशर बना हुआ है, राइट। तो इसमें भी दबाव दिख गया है। केवल एक शेयर है एमएनएम, लास्ट 5 डे का चार्ट देखिए आप, हर दिन आपको इसने थोड़ा सा ही गेन दिया, लेकिन दिया, और आज ज्यादा दिया। आज का गेन काफी बड़ा है। टचवुड, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, लेकिन फार्मा भी ऐसा ही रुख दिखा रहा था जब फार्मा में खूब बढ़िया रैली बन रही थी। उसके बाद एक दिन अचानक ट्रम्प साहब आए, उन्होंने कहा कि हम 2 साल बाद 100% और उसके अगले साल 200% का टैरिफ लगाएंगे, धराशायी हो गया। फिर उसके बाद करेला नीम चढ़ा कि डॉक्टर रेड्डीज के रिजल्ट भी खराब आ गए, ल्यूपिन में भी प्रॉब्लम हुई, तो सब में कमजोरी देखने को मिली। तो इसलिए ये मत बोलो यार कि नजर लग जाती है कि ये सेक्टर बढ़िया कर रहा है। चलो आज एमएनएम ने अच्छा किया, बस मैं इतना ही कहता हूं। एडवांस डिक्लाइन अगेन वेरी वेरी वीक, वेरी वेरी वीक। बैंक शेयर 14 में से 12, निफ्टी 500 देखिए 1:4, निफ्टी 50 देखिए आप 1:2, और टोटल नंबर आप देखिए वीक है, काफी वीक है ये एडवांस डिक्लाइन का नंबर। और इसके बाद तो कुछ कहने की बात ही नहीं बच रही। निफ्टी 500 का हीट मैप देखिए आप, रेड रेड रेड, ग्रीन ढूंढने से मिल रहे हैं। सेंटिमेंट्स आर वेरी वेरी नेगेटिव, और सारे स्टॉक्स ग्रे पड़े हुए हैं इसमें। केवल एक टीसीएस है बेचारा जिसने थोड़ी सी मदद की, बट वो कितना करता, 7-8 पॉइंट की मदद उसने कर दी, 1-1.5% ऊपर गया है। लूजर देखिए आप, रियल एस्टेट, बैंक, एनर्जी, फिनसर, मेटल, एफएमसीजी, फार्मा, सब में गिरावट हुई। ऑटो इंडेक्स थोड़ा सा कहते हैं सेविंग ग्रेस 0.7% ऊपर गया, वो भी थैंक्स टू एमएनएम की जो लगातार सस्टेन कर रहा है, टीवीएस सस्टेन कर रहा है, तो वहां पे एक बढ़िया रैली बनी। लेकिन अक्रॉस द बोर्ड बड़ी सेलिंग है मार्केट में, कॉन्फिडेंस नहीं है। और उसके दो कल्प्रिट हैं, उसमें हम आज विस्तार से बात करेंगे। ये देखिए, पहले तो आप ये नंबर देखिए, आप डीआईआई एंड एफआईआई 3,000 करोड़ की सेलिंग आज उन्होंने की। डीआईआईज ने 3,000 करोड़ की बाइंग आज की थी, आप कह सकते हो कि इक्वल है। लेकिन अब आप देखिए, जुलाई में जो लास्ट वीक तक पॉजिटिव था, अब वो 8,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव फिगर आ गया है, और उनका फिगर 24,000 करोड़ पॉजिटिव है। तो आज एफआईआईज ने भी मौके पे चौका जड़ दिया। बट द बैड थिंग इज हियर ओनली, ब्रेंट क्रूड $100, WTI $91, गैप देखिए आप, $9 का गैप है। मैं फिर कह रहा हूं कि या तो क्रूड ब्रेंट को नीचे आना पड़ेगा या WTI को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि $9 का गैप इन दोनों में नहीं हो सकता। मैक्सिमम $4 या $3 का गैप होता है। तो या तो ये गिरे $3-4-5, या वो और चले $4-5, ऐसा होगा। एडजस्टमेंट तो होना ही है। वही हमारे लिए एक सेविंग रेस है कि भाई WTI तो 100 तक नहीं जाएगा ना, कि वो $4 और बढ़ के 95 पहुंच जाए। तो इसलिए मुझे लगता है कि ब्रेंट में नरमी आ सकती है, लेकिन कुछ नहीं कह सकते अभी। जिस तरह से उसने आज सेंचुरी लगा दी है, ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक संकेत है। और 10 साल की हमारी बॉन्ड यील्ड देखिए 6.8, करेंसी देखिए क्लोज टू 97, वीकेस्ट पॉइंट पे खड़ी हमारी करेंसी। वीकली बेसिस पे हमने चार्ट डाला था ट्विटर पे कि सबसे खराब क्लोजिंग वीकली बेसिस पे उसने लास्ट वीक दी थी। और अब देखिए 97 की करेंसी, 6.8 का बॉन्ड यील्ड, 100 का ब्रेंट क्रूड, तो भाई साहब बचा क्या फिर हमारे लिए। और आरबीआई दबा के पैसे खर्च कर रहा है करेंसी को रोकने के लिए, कुछ नहीं हुआ। $20 बिलियन का जो एफसीएनआर बॉन्ड आए थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ। ऐसा मैंने एक डेटा देखा है कि जुलाई में टिल डेट शायद 1 बिलियन या $1.5 बिलियन के आसपास एफआईआईज ने बॉन्ड में पैसा डाला है, लेकिन टोटल $20 बिलियन उसमें एनआरआई भरे हुए हैं। तो अगर इतना पैसा आने के बावजूद हमारी करेंसी इतनी वीक हो रही है, तो दोस्तों पिक्चर अच्छी नहीं है। हम पॉजिटिव सोच के बोल के कुछ नहीं कर सकते, हमें मजबूरी बोलना पड़ता है यार, नंबर ऐसे तो मैं क्या करूं। तो तस्वीर यहाँ पे काफी खराब है। अब आते हैं इन्फोसिस पे। भैया इन्फोसिस का ये रिजल्ट है, आप देखिए पैट इनका जो है वो 8% गिरा है, रेवेन्यू इनका जो है 3% चला है, एबिट जो है 4.3% चला है,
और 8 बेसिस पॉइंट का EBIT मार्जिन हुआ। ये नंबर एक्सपेक्टेशंस के नहीं है, ये एब्सोल्यूट है। लेकिन अब आपको दिखाते हैं रियल पिक्चर। रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट, डॉलर रेवेन्यू बिलो एस्टिमेट, मार्जिन इन लाइन है, वो भी इसलिए क्योंकि वेज हाइक नहीं लिए। TCS ने वेज हाइक ली थी तो उनके लिए ग्रेस था, इन्होंने वेज हाइक नहीं ली, उसके बावजूद मार्जिन इनकी बढ़ी नहीं है। कंपनी रिड्यूस्ड हायर बैंड ऑफ रेवेन्यू गाइडेंस, अगले साल का जो रेवेन्यू गाइडेंस है उसको जो बैंड था उसको नीचे कर दिया है। पहले 1 से 3.5 का बैंड था, अब उसको 1 से 3% का बैंड कर दिया है, वो नीचे किया है। कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ 1% की है। लास्ट क्वार्टर में माइनस थी, -3.1 थी, जो इस बार 1% आई। तो कुछ लोग इसको पॉजिटिव देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अगर आप एनालाइज बेसिस देखेंगे तो ये भी नंबर बुरा है। कंपनी ने एक नए CEO आशीष, बहुत अजीब सी स्पेलिंग है इसमें, गलती नहीं लिखी मैंने, एक्चुअली इनका नाम ऐसे ही है, आशीष कुमार दाश मत पढ़िएगा इसको, डैश बोल रहे थे वो लोग, मैंने सलील जी को सुना कि वो आशीष डैश बोल रहे थे, तो यही उनका नाम है। तो वो 1 अप्रैल 2027 से CEO का पद संभाल लेंगे, सलील जी हट जाएंगे। और पूरी मैंने लाइव उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कॉल सुनी है। मैं ये अभी भी कह रहा हूं कि इन्फोसिस से एक सवाल पूछा एक रिपोर्टर ने, मेरे ख्याल में शायद मिंट का रिपोर्टर था वो, जस करके, उसने पूछा उनसे कि आप हमें ये बताइए कि ये जो तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं और आप बहुत कंफर्ट ले रहे हैं इसको, जो फ्रंटियर कंपनीज वगैरह बन रही हैं, बोले तो बहुत अच्छी बात है। यानी जो माइक्रोसॉफ्ट और ओपन एआई फ्रंटियर कंपनी बना रहे हैं, वो ये एस्टेब्लिश कर रहे हैं कि हाँ हाँ सर्विस कंपनी की ज़रूरत है और इससे तो हमें फ़ायदा ही होगा। अब अगर ऐसा जवाब वो दे रहे हैं तो भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वो लोग कंपनी चलाते हैं, उनका मुझसे 100x एक्सपीरियंस ज़्यादा होगा। लेकिन मुझे मोटी बात इतनी समझ में आती है कि अगर AI 10 आदमी का काम एक आदमी और 10 घंटे का काम 1 घंटे में कर लेता है, तो ये 3 लाख लोगों की जो फौज लेके आप बैठे हैं TCS इन्फोसिस में, वो क्या करेंगे? अब ये काउंटर क्वेश्चन वहां नहीं पूछा गया, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अभी भी मुझे लगता है कि ये लोग उसके इम्प्लीकेशंस को नहीं समझ रहे हैं। तो कुल मिला के इन्फोसिस का नतीजा अच्छा नहीं है। मजे की बात यह है कि ये मार्केट में पहले ही समझ में आ गया था, मंडे को सब धोखा खाए हुए थे, तो अभी वो पानी फूक के पी रहे थे, तो ये लोग पहले ही पोजीशन सब 52 वीक लो पे लाके खड़ा कर दिए थे इन्फोसिस को। तो मार्केट कैसे इसका वेलकम करेगा, या इसको रिजेक्ट करेगा, या इसको डांट लगाएगा, पिटाई होगी, मुझे नहीं पता, कल हम लोग देखेंगे इसमें। लेकिन नतीजे अच्छे नहीं है इन्फोसिस के। ये है आज की इस समय तक की रिपोर्ट। लेकिन सबसे बुरी खबर है क्रूड के फ्रंट से, $100 और करेंसी क्लोज टू 97। ये दो चीजें हमारे लिए बहुत पॉजिटिव या अच्छी नहीं है, ये तकलीफ देने वाली है। अब हमें कल सुबह देखना पड़ेगा कि भाई तकलीफ ज्यादा बढ़ती है या कम होती है, व्हाटएवर इट इज। लेकिन मार्केट के लिए संकेत फिलहाल इस इवनिंग रिपोर्ट के हिसाब से तो अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन 12 घंटे में दुनिया बदल सकती है। अगर ट्रंप ने कल कुछ रात में पॉजिटिव बयान दे दिया कि नहीं नहीं हम बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, हम इनसे ये काम करेंगे, तो कुछ भी हो सकता है। अभी उन्होंने हुतीज के बारे में एक ट्वीट लिखा है ट्रुथ सोशल पे कि हमने 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले हुतीज को टाइट किया था तो सही हो गए थे, अब तक उनका बिहेवियर सही था। लेकिन अभी उन्होंने सऊदी अरब की 2 शिप पे हमला किया है तो उन्होंने गुनाह कर दिया है। अब अगर नेक्स्ट टाइम उन्होंने कुछ भी ऐसा अगली बार किया तो इसके लिए सीधे ईरान जिम्मेदार होगा और हम ईरान को पनिश करेंगे। ये स्टेटमेंट अभी थोड़ी देर पहले का उनका है। तो बयानबाजी चल रही है, पता नहीं अगले 12 घंटे में क्या होगा। अगर कुछ अच्छा आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर कल का दिन भी मुश्किल हो सकता है। फ्राइडे का बी वेरी केयरफुल, डोंट एडवेंचर इन द मार्केट। थैंक यू सो मच दोस्तों। चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल सुबह 6:55 पे।